नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करते हैं। ये छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है और शायद दुनिया को भी। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो अमेरिकी नेवी के एक रिटायर्ड एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन ने लिखी है। नाम है मेक योर बेड, लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड। ये किताब उनके उस मशहूर स्पीच पर बनी है जो उन्होंने 2014 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में दिया था, और वो स्पीच इतना वायरल हुआ कि करोड़ों लोगों ने देखा। किताब में उन्होंने अपनी सील ट्रेनिंग से सीखे 10 सबक बताए हैं जो बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल हैं। ये सबक हमें बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे काम करके हम मजबूत बन सकते हैं, मुश्किलों से लड़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस किताब की दुनिया में घूमते हैं और देखते हैं कि ये सबक कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट बैठते हैं। सबसे पहले मैक्रेवन कहते हैं कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सुबह उठकर अपना बिस्तर बनाओ। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन इसके पीछे बड़ा राज है। उनके नेवी सील ट्रेनिंग में हर रोज सुबह का पहला काम यही होता था। ट्रेनिंग कैंप में वो सब उठते और इंस्ट्रक्टर चेक करते कि बिस्तर परफेक्ट है या नहीं, कोलों को सही से ताना हुआ होना चाहिए, चादर पर कोई सिलवट नहीं और तकिया ठीक बीच में। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सजा मिलती, जैसे पूरे दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी। मैक्रेवन बताते हैं कि ये छोटा सा काम उन्हें हर सुबह एक जीत का एहसास देता था। दिन की शुरुआत ही ऐसी होती कि लगता मैंने कुछ तो हासिल किया है, और शाम को जब वे थक कर लौटते तो वो साफ सुथरा बिस्तर उन्हें याद दिलाता कि दिन कितना भी खराब क्यों ना रहा हो, कम से कम एक चीज़ तो अच्छी हुई। उन्होंने अपनी पूरी 37 साल की नेवी सर्विस में ये आदत रखी, चाहे वो इराक में बगदाद के एयरफील्ड पर कोर्ट पर सोते हो या कहीं और। एक बार उन्होंने सदाम हुसैन को कैद में देखा। सदाम का बिस्तर हमेशा बिखरा रहता, चादरें उलझी हुई, कंबल इधर उधर। मैक्रेवन को लगा कि ये आदमी जो दुनिया पर राज करना चाहता था वो अपना बिस्तर नहीं संभाल पाया। दोस्तों सोचिए, अगर हम भी रोज सुबह ये काम करें, ये हमें अनुशासन सिखाता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और सुबह बिस्तर बनाकर दिन शुरू करते हैं तो पढ़ाई में फोकस ज़्यादा आएगा, या अगर जॉब करते हो तो ऑफिस जाने से पहले ये छोटी जीत आपको पूरे दिन एनर्जी देगी। मैक्रेवन कहते हैं कि अगर आप छोटी चीज़ों में अनुशासन नहीं रख सकते तो बड़ी चीज़ों में कैसे रखोगे। ये सबक हमें बताता है कि सफलता की नींव छोटे कदमों से पड़ती है। मैंने खुद ट्राई किया है। सुबह बिस्तर बनाओ और देखो दिन कैसे बेहतर गुजरता है। ये कितना सिंपल है और ये कोई भी कर सकता है, और यही इसकी ताकत है। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्रेवन कहते हैं कि आप दुनिया नहीं बदल सकते अगर आप अकेले हो। किसी को ढूंढो जो आपके साथ पैडल चलाए। मतलब टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। उनकी ट्रेनिंग में ट्रेनीज को 7-7 लोगों के ग्रुप में बांटा जाता था। हर ग्रुप को एक बड़ी रबर बोट मिलती जिसे इन्फ्लेटेबल बोट कहते। इस बोट को कभी ज़मीन पर उठाकर ले जाना पड़ता, कभी पानी में पैडल चलाकर। अगर कोई एक भी कमज़ोर पड़ता तो पूरी टीम पिछड़ जाती। मैक्रेवन एक उदाहरण देते हैं। एक बार ट्रेनिंग में एक ट्रेनी बीमार हो गया। उसका पैडल कौन चलाए? बाकी 6 ने मिलकर उसका हिस्सा भी संभाला। कोई अकेला ये नहीं कर सकता था। मैक्रेवन अपने पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। 2001 में एक पैराशूट जंप के दौरान उनका पैराशूट दूसरे से टकरा गया। फिर 1200 मीटर ऊपर से गिरे, कमर टूट गई, पेल्विस में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि शायद कभी चल ना पाओ। महीनों अस्पताल में रहे। सोचते थे कि नेवी करियर ख़त्म, लेकिन उनकी पत्नी जॉर्जिन, जो खुद एक नर्स थी, ने कभी हार नहीं मानने दी। वे रोज आती और कहती, तुम मजबूत हो, ये भी निकाल लोगे। उनके बॉस ने भी सपोर्ट किया। मेडिकल बोर्ड को बाईपास करके उन्हें वापस ड्यूटी पर रखा। मैक्रेवन कहते हैं कि उनकी हर बड़ी सफलता के पीछे ऐसे लोग थे
जैसे अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान उनका साथी सोल्जर उनकी जान बचाने के लिए खतरे में कूद पड़ा। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही नाव है। अकेले पैडल चलाओगे तो थक जाओगे। हमें परिवार, दोस्त, मेंटोर चाहिए जो हमें पुश करें। सोचिए, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो अकेले सब कुछ मत करो, टीम बनाओ। या अगर पढ़ाई में मुश्किल आ रही है तो टीचर या फ्रेंड से मदद लो। मैक्रेवन ने सद्दाम हुसैन को देखा जो अकेला था और हार गया, लेकिन मैक्रेवन हमेशा टीम पर भरोसा करते थे। ये हमें सिखाता है कि रिश्ते बनाओ, मदद लो और दो, क्योंकि जिंदगी की लहरों में अकेले डूब जाओगे लेकिन टीम के साथ पार लगाओगे। मैं कहता हूँ, आज ही किसी को थैंक यू बोलो जो तुम्हारी मदद करता है। ये छोटा सा काम रिश्तों को मजबूत बनाएगा। मैक्रेवन कहते हैं कि इंसान को उसके दिल की साइज से नापो। मतलब बाहरी दिखावा मत देखो, अंदर की ताकत देखो। ट्रेनिंग से पहले मैक्रेवन ने एक पतले शांत से आदमी को देखा। वो फोटोज देख रहा था। मैक्रेवन ने सोचा, मैं तो इससे ज़्यादा मजबूत हूँ। लेकिन वो आदमी था लेफ्टिनेंट टॉमी नॉरिस, सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड सील्स में से एक। नॉरिस को पहली बार ट्रेनिंग में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनका कद छोटा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगली बार ट्राई किया और पास हो गए। वियतनाम वॉर में उन्होंने अकेले दुश्मन के इलाके में घुसकर एक अमेरिकी पायलट को बचाया, खुद घायल होकर भी। मैक्रेवन बताते हैं कि ट्रेनिंग में एक मंच इन क्रू था, सारे छोटे कद के ट्रेनीज। लोग हंसते थे कि ये क्या करेंगे, लेकिन उस क्रू ने सबसे लंबे मजबूत लोगों को हराया क्योंकि उनका दिल बड़ा था, दृढ़ता कमाल की। ट्रेनिंग में सब बराबर थे, कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं। सिर्फ ये मायने रखता था कि तुम्हारा दिल कितना मजबूत है। मैक्रेवन अपनी करियर से उदाहरण देते हैं कि उन्होंने देखा टैलेंट से ज़्यादा ग्रिट काम आता है। जैसे एक छोटे कद का ट्रेनी सबसे मुश्किल स्विमिंग टेस्ट में पहले आया क्योंकि वो हार नहीं मानता था। दोस्तों, ज़िंदगी में भी यही है। कोई लंबा चौड़ा दिखता है लेकिन मुश्किल में टूट जाता है, जबकि छोटा सा इंसान दिल से लड़ता है और जीतता है। सोचिए, अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, ना कि लुक्स पर। या अगर कोई तुम्हें कमज़ोर कहे तो अपने दिल की ताकत दिखाओ। मैक्रेवन कहते हैं कि दुनिया में सफल वो होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। ये हमें प्रेरित करता है कि कभी किसी को बाहर से जज मत करो। मैंने देखा है कई लोग जो दिखने में साधारण होते हैं वो कमाल कर जाते हैं। ये सबक हमें बताता है कि असली ताकत अंदर से आती है और वो किसी को भी मिल सकती है अगर वो कोशिश करे। अब आगे की बात। मैक्रेवन कहते हैं कि ज़िंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। शुगर कुकी बन जाओ तो भी आगे बढ़ो। ट्रेनिंग में शुगर कुकी एक सज़ा थी। इंस्ट्रक्टर किसी को भी बिना वजह कहते थे कि पानी में कूदो और फिर रेत में लौटो। पूरा शरीर रेत से चिपक जाता और पूरे दिन वैसा ही रहना पड़ता। गर्मी में, ठंड में बहुत तकलीफ। कई ट्रेनीज इसे सहन नहीं कर पाते क्योंकि लगता कि ये अनफेयर है। क्यों मुझे सजा अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैक्रेवन एक इंस्ट्रक्टर मोकी मार्टिन की स्टोरी सुनाते हैं। मोकी एक बाइक एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो गए। कमर से नीचे कुछ काम नहीं करता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। व्हीलचेयर पर बैठकर ट्रेनिंग देते, ट्रेनीज को मोटिवेट करते और हमेशा मुस्कुराते। मैक्रेवन कहते हैं कि सद्दाम हुसैन कैद में शिकायत करता रहता, खाना अच्छा नहीं, कमरा ठंडा है, लेकिन मोकी जैसे लोग जीवन की अनफेयरनेस को स्वीकार करके आगे बढ़ते। ट्रेनिंग में एक ट्रेनी शुगर कुकी होने के बाद भी सबसे अच्छा परफॉर्म करता क्योंकि वो जानता था कि शिकायत से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। कभी नौकरी चली जाती बिना वजह, कभी बीमारी आ जाती, लेकिन शिकायत करके क्या फ़ायदा। मैक्रेवन की ट्रेनिंग से सीखो कि आगे बढ़ो, क्योंकि वो अनफेयर चीज़ें ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। सोचिए, अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हो तो रोने की बजाय सीखो और अगली बार बेहतर करो। मैक्रेवन कहते हैं कि कभी कभी सबसे अच्छे प्रयास के बाद भी तुम शुगर कुकी बन जाते हो, लेकिन रुकना नहीं है। ये हमें बताता है कि किस्मत को दोष मत दो,
अपनी मेहनत पर फोकस करो। मैं कहता हूँ, अगली बार जब कुछ अनफेयर हो तो सांस लो और कहो ड्राइव ऑन। ये छोटा सा मंत्र जिंदगी बदल देगा। फिर मैक्रिवन बताते हैं कि फेलियर तुम्हें मजबूत बनाता है। सरकत से मत डरो। ट्रेनिंग में अगर कोई टेस्ट फेल होता, जैसे स्विमिंग या रनिंग में स्टैंडर्ड नहीं मिला, तो सर्कस मिलता। मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, पुशअप्स, पुलअप्स, रनिंग। ये इतना थकाता कि अगला दिन और मुश्किल हो जाता। मैक्रिवन और उनका स्विम बडी सबसे ज़्यादा सर्कस में जाते थे। शुरू में लगता था कि ये सजा है, लेकिन धीरे धीरे वे सबसे अच्छे स्विमर बन गए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती। मैक्रिवन अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। 1983 में उन्हें उनके पलटन से निकाल दिया गया। वजह थी एक छोटी गलती। लगा कि करियर खत्म, लेकिन उन्होंने इसे फ्यूल बनाया। अगली पोस्टिंग में और बेहतर किया और आखिर में एडमिरल तक पहुंचे। ट्रेनिंग में एक ट्रेनी था जो लगातार फेल होता, सर्कस सहन करता, लेकिन आखिर में टॉप पर आया। दोस्तों, जिंदगी के फेलियर भी ऐसे सर्कस हैं, दर्द देते हैं लेकिन ग्रोथ भी। सोचिए, अगर आप बिजनेस में लॉस हो गया तो उसे सीख बनाओ। मैक्रिवन कहते हैं कि फेलियर से डरो मत, उसे गले लगाओ। ये हमें प्रेरित करता है कि हर हार एक नई शुरुआत है। अगर हम फेलियर को चैलेंज की तरह देखें तो सफलता दूर नहीं। मैंने खुद महसूस किया है कि मेरी सबसे बड़ी ग्रोथ फेलियर से आई है। ये सबक बताता है कि मजबूती फेलियर से बनती है, न कि आसान रास्तों से। अब मैक्रिवन कहते हैं कि कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। ऑब्स्टैकल को हेड फर्स्ट स्लाइड डाउन करो। ट्रेनिंग में एक ऑब्स्टैकल था स्लाइड फॉर लाइफ। 30 मीटर ऊंची टावर से रस्सी पर लटक कर नीचे आना। सब सेफ तरीके से जाते, लेकिन रिकॉर्ड पुराना था। एक ट्रेनी ने रिस्क लिया, हेड फर्स्ट स्लाइड किया। सब डर गए, लेकिन उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैक्रिवन ने भी ट्राई किया और कामयाब हुए। 2004 में उन्होंने एक हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन अप्रूव किया जो डे टाइम में था। रिस्की था, लेकिन सफल हुआ क्योंकि उन्होंने कन्वेंशनल तरीके छोड़े। ट्रेनिंग में एक और ट्रेनी ने रिस्क लेकर टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, जिंदगी में भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सोचो, अगर आप नई जॉब ट्राई नहीं करोगे तो क्या पता चलेगा। मैक्रिवन कहते हैं कि बिना रिस्क के तुम अपना बेस्ट नहीं जान पाओगे। ये हमें सिखाता है कि करेज और इनोवेशन से जीत मिलती है। अगर डर को साइड करो तो क्या नहीं हासिल हो सकता। फिर बात आती है बुलीज से पीछे मत हटो, शार्क से डरना नहीं। ट्रेनिंग में एक टेस्ट था, 4 मील स्विम सैन डिएगो के पानी में, जहां शार्क आती थी। इंस्ट्रक्टर कहते, अगर शार्क आए तो आंखों में देखो और मुक्का मारो। मैक्रिवन ने हिम्मत जुटाई और पूरा किया। सदाम हुसैन से मिले, जो डराने की कोशिश करता, लेकिन मैक्रिवन ने कंपोजर रखा। ट्रेनिंग में एक ट्रेनी शार्क वाले पानी में शांत रहा और पास हुआ। दोस्तों, जिंदगी के डर फेस करो। मैक्रिवन कहते हैं कि क्लैरिटी से बुलीज को हराओ। ये सबक बताता है कि डर मत दिखाओ, स्टैंड लो। अब मैक्रिवन बताते हैं कि सबसे अंधेरे पल में अपना बेस्ट दो। ट्रेनिंग में अंडर वाटर स्विमशिप के नीचे पूरा अंधेरा, शोर। मैक्रिवन ने फोकस रखा। 9/11 के बाद उन्होंने देखा कि ट्रेजेडी में लोग बेस्ट निकलते। एक ट्रेनिंग में डार्क स्विम में उन्हें तैयार किया। दोस्तों, क्राइसिस में इनर ग्रोथ निकालो। मैक्रिवन कहते हैं कि डाउट्स को हराओ। फिर जब कीचड़ में गर्दन तक डूबे हो तो गाना शुरू करो। हेल वीक में मुड फ्लैट्स में घंटों खड़े, लेकिन एक ट्रेनी ने गाना गाया और सबको होप दी। जनरल केली ने फॉलन सोल्जर्स के परिवार को होप दी। दोस्तों, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। मैक्रिवन कहते हैं कि होप से रेजिलियंस बढ़ती है। आखिर में कभी बेल मत बजाओ, हार मत मानो। ट्रेनिंग में बेल रिंग करने से क्विट हो जाते, मैक्रिवन ने नहीं की। एक घायल सोल्जर ने हार नहीं मानी। दोस्तों, परसिस्टेंस से दुनिया बदलो। तो दोस्तों, ये सबक, बिस्तर बनाओ, टीम बनाओ, दिल देखो, अनफेयरनेस इग्नोर करो, फेलियर से सीखो, रिस्क लो, डर को फेस करो
डार्क में बेस्ट दो, होप दो, हार मत मानो। ये छोटी चीज़ें ज़िंदगी बदल देंगी। आज से शुरू करो, अपना बिस्तर बनाओ और देखो कमाल। धन्यवाद।